मैं हूं सोहेल। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द डिजिटल स्किल्स में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बटन्स के बारे में जानेंगे, एलिमेंटर बटन के बारे में, जिसमें कि आपका बटन का आइकन और स्टाइल आएगा कि आप कैसे अपने बटन में आइकन इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे आज के इस ट्यूटोरियल में वो होगा बटन्स के टाइप्स, कितने टाइप्स के बटन हैं, अलाइनमेंट क्या है, लेफ़्ट राइट, जस्टिफाई और सेंटर में आप कैसे कर सकते हैं, और बटन के साइज़ क्या हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने एलिमेंटर के डैशबोर्ड के ऊपर में, होम पेज के ऊपर में। तो चलिए अब मैं वन बाई वन करके आपको एक के बाद एक सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे गाइस। अब स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने के बाद में 9 डॉटेड पे क्लिक किया। देन यहाँ से मैंने बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। सबसे पहले गाइस आपको बटन शो होगा, उसके नीचे में आएगा टाइप्स जो हैं यहाँ पर कुछ एलिमेंटर आपको ऑलरेडी बटन्स के कलर देता है आपके अकॉर्डिंग। लाइक इन्फो के लिए डिफरेंट कलर होगा, सक्सेस के लिए डिफरेंट होगा, वार्निंग के लिए डिफरेंट और डेंजर के लिए डिफरेंट। अब सपोज़ मैं इन्फो पे अगर मैंने क्लिक किया एंड अपलोड कर दिया, तो यहाँ पर तो आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि हो सकता है अभी एलिमेंटर में कुछ चेंजेस चल रहे हो, तो अभी डैशबोर्ड पे नहीं दिख रहा। बट ये चीज़ अगर आप अपने अगर पेज पे जाते हैं, पेज को अगर आप रिफ़्रेश करें तो देखिए यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ब्लू कलर शो होगा। अगर मैं यहीं पर इसी कलर को मैं इन्फो के बजाय सक्सेस कर देता हूँ तो एक डिफरेंट कलर शो होगा। ये देखिए गाइस, अभी देखिए ग्रीन शो हो रहा है। ऐसे करके टोटल जो आपको एलिमेंटर है वो 4 कलर देता है। ऑलरेडी कस्टमाइज कलर जो होते हैं वो 4 होते हैं, जो कि आपके होंगे ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। जो आपका इन्फो के लिए ब्लू होगा, स्काई ब्लू, सक्सेस के लिए ग्रीन होगा, वार्निंग के लिए ऑरेंज होगा, डेंजर के लिए रेड होगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट उसके बाद में आता है टेक्स्ट। आपका जो बटन है, बटन के अंदर में आप क्या टेक्स्ट रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से अप्लाई नाउ डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप, अप्लाई नाउ, हरी अप, गेट एलिमेंटर प्रूफ, जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं बटन के अंदर में टेक्स्ट। देन नेक्स्ट मिलता है आपको लिंक। जिस पेज के ऊपर में आप यूज़र को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, आप उस पेज का यहाँ पर लिंक लगाएंगे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक लिंक ऑप्शन मिलता है। सेटिंग का ऑप्शन बना हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला आएगा आपको ओपन अ न्यू टैब। अगर आप इस पर क्लिक करके लिंक लगाते हैं तो कोई भी यूज़र इसके ऊपर में अगर क्लिक करेगा तो जो लिंक होगा वो एक न्यू टैब के ऊपर में ओपन होगा। अगर आप यहाँ पर ऐड नो फॉलो करते हैं तो अगर आप यहाँ पर कोई भी लिंक लगाया है, यूज़र अगर उस लिंक के ऊपर में क्लिक करेगा तो वो सेम पेज के ऊपर में आपका लिंक ओपन होगा। ये आपको 2 सेटिंग मिलती हैं लिंक के अंदर में, लिंक ऑप्शन में। उसके बाद में गाइस आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मीन्स जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि आपको अपना बटन लेफ़्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है या जस्टिफाइड में रखना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक अगर आपको सेंटर में रखना है तो सेंटर सेलेक्ट करेंगे, राइट में रखना है तो राइट सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको जस्टिफाइड करना है तो आप जस्टिफाइड सेलेक्ट करेंगे। बटन के साइज़, बटन के साइज़ मीन्स ये जो हैं आपके कुछ 5 बटन के साइज़ है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। तो अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर आपका लार्ज, स्मॉल, मीडियम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं इसको रखता हूँ इस टाइम पे स्मॉल। उसके बाद में आता है आइकन। आइकन में नन में रखेंगे तो आपका कोई भी आइकन नहीं है। दूसरा आपका आता है अपलोड एसपीजी। कोई अगर आपको लाइब्रेरी में कोई आइकन नहीं मिल रहा है, आप उसे गूगल पे सर्च करें, देन उसके बाद में आप उसको जो है ना एसवीजी फॉर्मेट पे डाउनलोड करके आप यहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। ठीक है।
तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिंपली अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी होगी, देन अपलोड करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर अपने डायरेक्ट कंप्यूटर में पहुँच जाएंगे, माई कंप्यूटर पे, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। देन उसके बाद में आता है आपका आइकन लाइब्रेरी। आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो आपकी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो आइकन आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करिए। सपोज मैं यहाँ पर चेक का आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चेक का आइकन आपने सेलेक्ट किया, इंसर्ट कीजिए। अब देखिए ये आपका चेक का आइकन आ गया। अब आप इस आइकन को कहाँ रखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आएंगी। आइकन की पोजीशन क्या है, मतलब कि जो आपका टेक्स्ट है उससे पहले रहेगा या उसके बाद में रहेगा, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आइकन स्पेसिंग, ये जो स्पेस आ रहा है आइकन और टेक्स्ट के बीच में, ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये आइकन का टेक्स्ट आप यहाँ से मैनेज करेंगे। लाइक देखिए, ये आप देखिएगा, आप आइकन का टेक्स्ट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ चलते हैं तो आपकी एक आएगी बटन आईडी। आप इस बटन को कोई आईडी देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं, कि जिससे कि आपको पता रहे कि आपने क्या डिज़ाइन किया है और क्या लिंक लगा है उस बटन के ऊपर में, वो आप यहाँ से दे सकते हैं डिज़ाइनिंग उसकी, सॉरी आईडी उसकी। अब चलते हैं स्टाइल के ऊपर में। स्टाइल में आपका आता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में आप यहाँ से जो हैं, जो आपका फ़ॉन्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं फैमिली से जा कर के। यहाँ से आप साइज़ फ़ॉन्ट का इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं, जो आप करना चाहें। आप जितना इंक्रीज़ करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। वेट आप उसका जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आपको कुछ अदर फॉर्मेट भी दिए होते हैं, लाइक ट्रांसफॉर्म, स्टाइल, डेकोरेशन, ये भी आप कर सकते हैं। लाइन की हाइट क्या रहेगी वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में एक आता है टेक्स्ट शैडो। यहाँ से आप टेक्स्ट के ऊपर में शैडो डाल सकते हैं। ये देखिए हल्की सी शैडो आ गई है। अगर मैं ब्लर ज़ीरो कर दूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ब्लर ज़ीरो, ये देखिए ये टेक्स्ट शैडो है। जो आप करना चाहें, जितनी करना चाहें वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड ब्लर, ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। उसके बाद में आता है आपका टेक्स्ट का कलर एंड बटन कलर, जो आप रखना चाहते हैं वो। यहाँ से आप जो हैं बैक जा सकते हैं कि आपके टेक्स्ट का जो शैडो थी वो आप हटा सकते हैं यहाँ से। टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस कलर का आपको टेक्स्ट चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस। बैकग्राउंड, जो आपका बटन है उसका बैकग्राउंड क्या रहेगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें, वॉटएवर कलर करना चाहें, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। गार्डियंस में भी जाके ये देखिए 2 डिफरेंट कलर हो गया, रेड एंड ग्रीन, ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी ग्रीन का ही नॉर्मल सिंपल बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में आपका आता है बॉर्डर का टाइप, कि इसके ऊपर में अगर आप कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टोटल ऑप्शन जो दिए हुए हैं 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है आपके पेज के अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्रेथ सेट कर सकते हैं, जितनी आपको ब्रेथ चाहिए। और यहाँ पर फिर आपका कलर आता है, आप कलर भी सेट कर सकते हैं। जो आप देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपका बॉर्डर कलर थोड़ा सा और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको बॉर्डर की रेडियस मिल जाएगी। ये जो बॉर्डर की रेडियस है ये आप जितनी रखना चाहें आप रख सकते हैं। अगर आप किसी एक कोने की रेडियस, अगर आप वन साइड की रेडियस हटाना चाहते हैं, लाइक एक कॉर्नर की, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा लाइन वैल्यू टुगेदर पे। देन जिस कोने पे आपको जितनी वैल्यू चाहिए आप उसके ऊपर में उतनी वैल्यू दे सकते हैं। लाइक आप ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप कोई और डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं डिज़ाइन यहाँ से। ये पूरी डिज़ाइनिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। दिस टाइप की जो भी आप डिज़ाइन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब जो आपका बटन है, बटन का जो बॉक्स है, आप उसकी शैडो की बात आप करते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं पूरी चीज़ें चेंज।
बॉक्स शेडो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लाइक आउटलाइन आ रहा है, इंसर्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इंसर्ट मीन्स आपकी जो शेडो होगी वो अंदर की साइड में आएगी, देख रहे हैं। और अगर आप इसको जो है ना आउटसाइड कर देंगे तो बाहर की तरफ आपकी जो है आउटलाइन जो है वो आपकी बाहर की तरफ आएगी, लाइक दिस। ये सारी चीज़ें आप अंदर से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्लर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं नॉर्मल। पैडिंग की बात करें तो आप पैडिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपको जितनी पैडिंग चाहिए जहाँ पर, वो आप सारी चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हैं। पैडिंग आपको कितनी ज़्यादा रखनी है, कितनी कम रखनी है, वो सारी चीज़ें आप पैडिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे अभी 0 ही रखते हैं। आपको मैंने करके दिखा दिया कि पैडिंग भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना मैं भूल गया। यहाँ पर आपको शो होगा होवर। होवर मीन्स अभी आपका यह बटन नॉर्मल है। अगर आप होवर का यूज़ करते हैं तो जब आपका कर्सर इसके ऊपर में जाएगा ना तो इसकी डिज़ाइन चेंज होगी। तो वो कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। होवर का जो टेक्स्ट कलर है, यानी कि आपका ये जो कलर है अप्लाई नाउ का, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सपोज मैं इसको वाइट कर देता हूँ। देन उसके बाद में आता है आपका कलर। कलर आप यहाँ सेट कर सकते हैं जो आप कलर देना चाहते हैं। सपोज रेड कलर मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। ये जो ग्रीन कलर है इसका कलर की बात चल रही है अभी। बॉर्डर में जो हूँ इसका ब्लैक कर लेता हूँ। जैसे कि पहले ब्लैक था तो मैंने फिर से ब्लैक कर लिया। देखिए ये नॉर्मल चेंज हो रहा है। अगर आप इसके ऊपर में कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं, एनिमेशन डालना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास में डिफरेंट दी हुई हैं काफ़ी सारी। बाउंस इन दिया हुआ है, ठीक है, और भी बहुत सारी दी हुई हैं। पल्स दी हुई है, पल्स रिंक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप जो चाहें आप वो डाल सकते हैं। आप बॉर्डर डॉटेड में करना चाहते हैं आप डॉटेड में भी कर सकते हैं बॉर्डर। ये आपका पूरा बॉर्डर डॉटेड में हो जाएगा अगर आप डबल डॉटेड करेंगे तो। और नॉर्मली अगर आप डॉटेड करेंगे तो आपका कुछ डिफरेंट ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं गाइस। एक और सबसे अच्छी बात मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यदि आपको कोई CSS आता है, कुछ अगर आप डिज़ाइनिंग डाल सकते हैं, तो आप यहाँ से भी CSS में जाके आप कोडिंग कर सकते हैं, जो कि इसकी डिज़ाइनिंग और भी आप अपनी तरफ से दे सकते हैं, कुछ अगर आप देना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ, यदि कोई टेक्स्ट है उसके ऊपर में अगर आप कोई बटन लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताने वाला था कि किसी भी इमेज के ऊपर में हम टेक्स्ट प्लस बटन कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना होगा। अब मैं यहाँ पर 9 डॉट पर क्लिक करूँगा। देन उसके बाद में इनर सेक्शन में बनाऊँगा 2। इनर सेक्शन बनाने के बाद में सेकंड सेक्शन जो है उसमें मैं अपने बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। साथ ही साथ मैं टेक्स्ट स्ट्रक्चर को भी यहाँ से ले लेता हूँ। टेक्स्ट एडिटर को मैंने इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करा उस सेकंड बॉक्स के अंदर में। सपोज गाइस ये हमारा टेक्स्ट है, मैं इसको थोड़ा सा और कॉपी एंड पेस्ट करके बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा कुछ टेक्स्ट हो गया। अभी हमारा बटन है। अब बटन के साथ साथ हमें लगानी है एक इमेज। तो हम यहाँ से जाएंगे, 6 डॉट के ऊपर में क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा बैकग्राउंड का ऑप्शन, बैकग्राउंड ओवरले। अब डिपेंड करता है कि आप इमेज कैसे लेना चाहते हैं, आप डार्क लेना चाहते हैं या लाइट लेना चाहते हैं। सपोज आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट मीडिया कीजिए। अब देखिए ये आपकी इमेज आ गई और ये आपका टेक्स्ट आ गया। अभी इमेज जो है ये छोटी है तो बार बार मतलब कि ज़्यादा बार ये रिपीट हो रही है। तो हम यहाँ से पोजीशन कर लेते हैं सेंटर। अलाइनमेंट हम सेट कर लेते हैं, फिक्स्ड कर लेते हैं हम इसको। साथ ही साथ यहाँ पर रिपीट जो दे रखा है, रिपीट हम कर देते हैं नो रिपीट। ठीक है, और साइज़ हम कर लेते हैं कवर। तो देखिए ये पूरी कवर हो गई है इमेज। और यहाँ पर मतलब कि जो भी कुछ था ना, अब इमेज थोड़ी सी हमारी जो है ना राइट साइड पे इमेज है एंड लेफ़्ट कॉर्नर हमारा एकदम खाली पड़ा हुआ है। तो अब मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर दूँगा इसको पूरे फ़ॉन्ट को। और यहाँ से भी मैं इसको जो हूँ ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ सपोज।
यहाँ पर जाऊँगा, कॉपी, इसमें जाने के बाद में यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। अब यहाँ का जितना भी कंटेंट था वो मैं डिलीट कर देता हूँ गाइस। देन आपका यहाँ पर जो भी कंटेंट है वो आप डिलीट कर दीजिए। अब देखिए गाइस, यहाँ पर हमारी इमेज हो गई। यहाँ हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर अब ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, तो अब यहाँ पर टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर सकता हूँ। यहाँ से आप कलर, अगर आप टेक्स्ट एडिटर चलाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, तो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ टेक्स्ट एडिटर के बारे में। अब देखिए यहाँ पर मेरी टेक्स्ट हो गया, ये मेरा बटन हो गया। अब मैं जैसे चाहूँ वैसे अपने बटन को डिज़ाइन कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो आप ये भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।